कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, अगर एक ही सेटअप बार बार प्रॉफिट देता है तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स उसे सिर्फ एक या दो बार करके क्यों छोड़ देते हैं? और अगर सच में वेल्थ बनानी है तो क्या रोज नया स्ट्रैटेजी ढूंढना जरूरी है या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर मास्टर बनना? आज मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर, सीक्रेट एल्गोरिदम या होली ग्रेल नहीं बताने वाला। आज मैं आपको उस सोच के बारे में बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा जानते नहीं हैं, बल्कि सबसे कम चीजें करते हैं, लेकिन उन्हें बार बार बिना इमोशन के दोहराते हैं। अगर आपने आज की बात दिल से समझ ली तो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग की दिशा आज से बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हर अगले मिनट में एक ऐसी बात आने वाली है जो आपकी सोच को चैलेंज करेगी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी वही करता था जो लगभग हर बिगिनर करता है। सोमवार को प्राइस एक्शन सीखता था, मंगलवार को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बुधवार को आईसीटी, गुरुवार को ऑर्डर ब्लॉक, शुक्रवार को इंडिकेटर्स और वीकेंड में यूट्यूब पर नई स्ट्रेटेजी खोजता रहता था। मुझे लगता था कि सक्सेस का मतलब है जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट ही निकली। मेरे चार्ट बदलते रहे, इंडिकेटर बदलते रहे, स्ट्रेटेजी बदलती रही, लेकिन अकाउंट का कलर नहीं बदला, लॉस वही रहा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम मेरा माइंड था। मैं सेटअप नहीं बदल रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, अगर एक सेटअप 10 बार लॉस दे सकता है तो क्या वही सेटअप 100 बार प्रॉफिट भी दे सकता है? और अगर आंसर हाँ है तो मैं 10 ट्रेड के बाद उसे छोड़ क्यों देता हूं? इसी सवाल ने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। याद रखिए, मार्केट आपको सिर्फ 2 चीजें देती है, प्रोबेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। मार्केट कभी गारंटी नहीं देती, लेकिन हमारा दिमाग गारंटी चाहता है। यही कारण है कि पहला लॉस आते ही हम सोचते हैं कि शायद स्ट्रैटेजी खराब है। दूसरा लॉस आता है तो इंडिकेटर बदल देते हैं। तीसरा लॉस आता है तो टाइम फ्रेम बदल देते हैं। चौथा लॉस आता है तो मेंटर बदल देते हैं। और कुछ महीनों बाद हमें लगता है कि शायद ट्रेडिंग ही हमारे लिए नहीं बनी। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, हमने डिसिप्लिन को रिजेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने पिछले 30 ट्रेड्स याद कीजिए। क्या आपने एक ही सेटअप लगातार फॉलो किया था या हर कुछ दिनों में कुछ नया ट्राई किया था? अगर आपका आंसर दूसरा है तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही डिसीजन से है। क्योंकि जो ट्रेडर हर सप्ताह नई स्ट्रेटेजी खोजता है वह कभी किसी एक स्ट्रेटेजी की असली ताकत देख ही नहीं पाता। एक बात हमेशा याद रखिए, एक बीज को रोज नई जगह लगाने से पेड़ नहीं उगता, उसे एक ही मिट्टी में समय देना पड़ता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर लॉस के बाद सेटअप बदल देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उस सेटअप की असली परफॉर्मेंस क्या थी। आपको सिर्फ लॉस दिखाई देंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस विन रेट पर नहीं होता, उनका फोकस एग्जीक्यूशन पर होता है। वे जानते हैं कि अगर उनका सेटअप स्टैटिस्टिकल एज रखता है तो उन्हें सिर्फ उसे बार बार एग्जीक्यूट करना है। इमोशन नहीं जोड़ना है, गेस नहीं करना है, प्रिडिक्शन नहीं करनी है, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। यहीं अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। उन्हें प्रॉफिट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं, उन्हें रिजल्ट चाहिए लेकिन रेपिटेशन नहीं, उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें सक्सेस चाहिए लेकिन 100 बार वही काम करने का पेशेंस नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सोचिए, एक व्यक्ति जिम जाता है, पहले दिन एक्सरसाइज करता है, दूसरे दिन शरीर में दर्द होता है और वह कहता है यह एक्सरसाइज काम नहीं कर रही। तीसरे दिन वह दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर देता है, फिर चौथे दिन तीसरी। क्या उसका शरीर कभी ट्रांसफॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज बदलने से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है। सेटअप बदलने से अकाउंट नहीं बदलता, कंसिस्टेंसी बदलने से अकाउंट बदलता है। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, अगले 100 ट्रेड्स तक मैं सेटअप नहीं बदलूंगा, चाहे लगातार 3 लॉस आए, 5 आए या 10। मैं पहले डेटा इकट्ठा करूंगा, फिर डिसीजन लूंगा। उस दिन मैंने मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ दी और खुद को इंप्रूव करना शुरू किया। यही वह पल था जहां मुझे समझ आया कि मार्केट में अमीर बनने वाले लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढते,
वे ऑर्डिनरी सेटअप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। फर्क सेटअप में नहीं होता, फर्क ट्रेडर के माइंडसेट में होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक कैसीनो हर बार जैकपॉट न मिलने पर अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल देता, तो क्या वह आज तक चलता? बिल्कुल नहीं। कैसीनो जानता है कि उसका एज एक गेम में नहीं, हजारों गेम्स में छिपा है। उसी तरह आपका एज भी एक ट्रेड में नहीं, 100 ट्रेड्स में छिपा है। लेकिन हमारा माइंड एक ट्रेड के रिजल्ट से अपनी पूरी आइडेंटिटी जोड़ देता है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और यहीं से शुरू होती है असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग। जब आप एक ट्रेड को नहीं बल्कि अगले 100 ट्रेड्स को देखना शुरू करते हैं, जब आपका ध्यान प्रॉफिट से हटकर एग्जीक्यूशन पर चला जाता है, जब आपको लॉस से डर नहीं लगता क्योंकि आपको पता होता है कि यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, उसी दिन ट्रेडिंग आपको रिवॉर्ड देना शुरू करती है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड करने हैं तो उस सेटअप को चुनें कैसे? कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? कौन सी गलतियां हैं जो अच्छे सेटअप को भी बेकार बना देती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आखिर प्रोफेशनल्स अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं कि वे लगातार वही सेटअप बिना इमोशन के एग्जीक्यूट कर सकें? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, और अगले पार्ट में मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को रैंडम गैसिंग से निकालकर स्टैटिस्टिकल बिजनेस में बदल दिया। इसलिए अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अब बात सिर्फ सेटअप की नहीं बल्कि उस माइंडसेट की होगी जो एक साधारण ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखने नहीं आए, आप खुद को बदलने आए हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपका पूरा नजरिया बदल जाए, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में पैसे नहीं हारते, वे अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ते लड़ते हार जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जहां एक साधारण ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। इसलिए इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली 100 ट्रेड्स का भविष्य इन्हीं कुछ मिनटों में छिपा हो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य इमेजिन कीजिए। आपके सामने वही सेटअप बना है जिस पर आपने महीनों मेहनत की है। आपने एंट्री ली, मार्केट थोड़ा चला और फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग ने तुरंत कहा, आज मार्केट अलग है, आज यह सेटअप काम नहीं करेगा। अगले दिन वही सेटअप फिर बना, लेकिन इस बार आपने एंट्री नहीं ली। आपने सोचा कल ही तो लॉस हुआ था, और ठीक उसी ट्रेड में मार्केट सीधा टारगेट तक चला गया। अब आपके अंदर पछतावा शुरू हो गया। तीसरे दिन आपने बिना सेटअप के एंट्री ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछला प्रॉफिट मिस हो गया था, और वही ट्रेड लॉस में बदल गया। क्या यह कहानी सिर्फ मेरी है? नहीं, यह लगभग हर ट्रेडर की कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मार्केट को दोष देते रहते हैं। यहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम भविष्य बताना नहीं है, उसका काम सिर्फ अपना एज बार बार एग्जीक्यूट करना है। वह हर ट्रेड को फाइनल रिजल्ट नहीं मानता, वह हर ट्रेड को एक बड़े स्टैटिस्टिकल गेम का छोटा सा हिस्सा मानता है। लेकिन इमोशनल ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो बना लेता है। अगर प्रॉफिट आया तो उसे लगता है कि वह जीनियस है, अगर लॉस आया तो उसे लगता है कि पूरी स्ट्रेटेजी बेकार है। यही सोच अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। मैंने अपनी जर्नी में एक नियम बनाया था, मैं किसी भी सेटअप को तब तक जज नहीं करूंगा जब तक मैं उसे कम से कम 100 बार एग्जीक्यूट न कर लूं। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन जब लगातार 3 या 4 स्टॉप लॉस लगते हैं तब असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि उस समय मार्केट नहीं, आपका माइंड आपको हराने की कोशिश करता है। वह कहता है नई स्ट्रेटेजी ढूंढो, नया इंडिकेटर लगाओ, नया मेंटोर देखो। लेकिन अगर आपने उस आवाज को जीतने दिया तो समझ लीजिए कि आपने फिर से शुरुआत पर लौटने का फैसला कर लिया। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज लॉस नहीं है, सबसे महंगी चीज है अपना कॉन्फिडेंस खो देना। और कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस बार बार सही प्रोसेस फॉलो करने से बनता है। जब आप जानते हैं कि आपने रूल नहीं तोड़ा, आपने इमोशन में डिसीजन नहीं लिया, आपने सिर्फ अपना सेटअप फॉलो किया, तब चाहे ट्रेड लॉस में जाए आपका कॉन्फिडेंस टूटता नहीं है,
क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपना काम सही किया है। यहीं एक बहुत गहरी साइकोलॉजी छिपी हुई है। हमारा दिमाग तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। अगर आज मेहनत की है तो आज ही रिजल्ट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग नेचर की तरह काम करती है। किसान बीज बोकर अगले दिन खेत नहीं खोदता कि फसल क्यों नहीं आई। उसे पता होता है कि प्रोसेस को समय देना पड़ता है। लेकिन ट्रेडर पहला स्टॉप लॉस आते ही अपने पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकता है। फिर वह पूछता है कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही। सच तो यह है कि कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से पहले कैरेक्टर में आती है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले 100 ट्रेड्स में 30 ट्रेड्स लॉस होंगे, लेकिन बाकी ट्रेड्स आपको ओवरऑल प्रॉफिट देंगे, तो क्या आप उन 30 लॉस से डरेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियल मार्केट आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखाती, वह आपको सिर्फ अगला ट्रेड दिखाती है। और यहीं आपका माइंड डर जाता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट से पहले अपने माइंड को ट्रेन करता है। याद रखिए, एक सेटअप कभी आपकी जिंदगी नहीं बदलता। उस सेटअप को 100 बार रिपीट करने की आपकी क्षमता आपकी जिंदगी बदलती है। यही वह बात है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे स्ट्रैटेजी खरीदते हैं, डिसिप्लिन नहीं। वे इंडिकेटर बदलते हैं, हैबिट नहीं। वे ब्रोकर बदलते हैं, माइंडसेट नहीं। और फिर कहते हैं कि मार्केट मुश्किल है। मार्केट मुश्किल नहीं है, अपने रूल्स पर टिके रहना मुश्किल है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर ट्रेड लिखना शुरू किया। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, रूल फॉलो किया या नहीं किया, इमोशन कैसा था। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इंपेशेंस था। जब मैंने उसे कंट्रोल करना शुरू किया, तब प्रॉफिट अपने आप बदलने लगा। क्योंकि आखिर में मार्केट आपको वही रिटर्न देती है जो आपका कैरेक्टर हैंडल कर सकता है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। मार्केट में पैसा चार्ट देखकर नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब आपका दिमाग लगातार एक ही क्वालिटी का डिसीजन लेना सीख जाता है। यही वजह है कि 2 ट्रेडर्स एक ही सेटअप देखकर भी अलग अलग रिजल्ट पाते हैं, क्योंकि चार्ट एक जैसा होता है लेकिन माइंड अलग होता है। अगर अभी तक आपको इस वीडियो की बातें अपने अंदर कहीं सच लग रही हैं, तो अभी इसी समय कमेंट में लिखिए 1 सेटअप 100 ट्रेड्स। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ देखने वाले कितने लोग हैं और वास्तव में अपनी ट्रेडिंग बदलने का फैसला करने वाले कितने लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोफेशनल माइंडसेट और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मेरा मकसद आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखाना नहीं है। मेरा मकसद आपको ऐसा ट्रेडर बनाना है जो किसी भी मार्केट कंडीशन में अपने माइंड पर कंट्रोल रख सके। लेकिन अभी हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा। अगर एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड करने हैं, तो उन 100 ट्रेड्स के दौरान फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए? आखिर वह कौन सी मेंटल फ्रेमवर्क है जो बड़े ट्रेडर्स को लगातार एक जैसा डिसीजन लेने की ताकत देती है? यही वह सीक्रेट है जो अगले पार्ट में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। और यकीन मानिए, अगर आपने अगला हिस्सा ध्यान से समझ लिया, तो शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या गलत एंट्री है, तो मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनटों तक अपने पुराने विश्वास को बिल्कुल किनारे रख दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद आप कभी भी एक ट्रेड को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। याद रखिए, एक ट्रेड आपकी किस्मत तय नहीं करता, लेकिन एक ट्रेड के बाद आपका अगला डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी तय कर सकता है। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। मार्केट उन्हें नहीं हराती, उनका अगला डिसीजन उन्हें हरा देता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी गलती की थी। जब भी प्रॉफिट होता था, मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, और जैसे ही ये फीलिंग आती थी, मैं अपने रूल्स तोड़ देता था, पोजीशन साइज बढ़ा देता था, जल्दी एंट्री लेने लगता था, कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं करता था। कुछ ही ट्रेड्स बाद मार्केट मुझे वहीं वापस लाकर खड़ा कर देती थी जहां से मैंने शुरुआत की थी। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप लॉस नहीं है, बल्कि लगातार मिलने वाला प्रॉफिट भी हो सकता है। क्योंकि लॉस आपको सावधान बनाता है, लेकिन बिना कंट्रोल का प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा अकाउंट से बहुत महंगा प्राइस वसूलता है।
याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होता और लॉस देखकर टूटता भी नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक सवाल पर होता है, क्या मैंने अपना सेटअप सही तरीके से एग्जीक्यूट किया? अगर आंसर हां है तो वह ट्रेड अच्छा था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अगर आंसर नहीं है तो वह ट्रेड खराब था, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो। यही सोच एमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई डॉक्टर 100 ऑपरेशन करता है तो क्या हर ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है? नहीं। लेकिन क्या वह एक कठिन ऑपरेशन के बाद सर्जरी करना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है। ठीक उसी तरह अगर आपका सेटअप वास्तव में टेस्टेड है, अगर आपने उसका डेटा देखा है, अगर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी समझी है, तो फिर एक या दो लॉस आपके विश्वास को क्यों हिला देते हैं? इसका जवाब चार्ट में नहीं, आपके माइंड में छिपा है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। मार्केट आपके नॉलेज की नहीं, आपके पेशेंस की परीक्षा लेती है। मार्केट यह नहीं देखती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। मार्केट यह देखती है कि लगातार 5 स्टॉप लॉस के बाद भी क्या आप वही रूल फॉलो कर सकते हैं। अगर आंसर हां है तो देर सवेर मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देगी, लेकिन अगर हर तीसरे ट्रेड के बाद आपका डिसीजन बदल जाता है तो फिर कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। एक और बात जो शायद बहुत कम लोग समझते हैं, हर सेटअप का एक ड्रॉडाउन होता है। हर अच्छी स्ट्रेटेजी में भी लॉस की सीरीज आती है, लेकिन बिगिनर उस ड्रॉडाउन को देखकर स्ट्रेटेजी बदल देता है, जबकि प्रोफेशनल उसी ड्रॉडाउन के दौरान अपने डिसिप्लिन को और मजबूत करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी सीधी रेखा में काम नहीं करती। कभी 3 प्रॉफिट लगातार आएंगे, कभी 4 लॉस लगातार आएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल एज पॉजिटिव है तो अंत में वही ट्रेडर आगे निकलेगा जो बीच रास्ते में हार नहीं मानेगा। मैंने अपने जर्नल में एक लाइन लिखी थी जिसे मैं आज भी हर ट्रेडिंग डे पढ़ता हूं। मेरा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, मेरा काम अपने रूल्स का सम्मान करना है, प्रॉफिट उसका परिणाम है। जब मैंने इस एक वाक्य को सच में जीना शुरू किया, तभी मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई, क्योंकि उस दिन मैंने मार्केट से लड़ना बंद कर दिया और खुद को जीतना शुरू कर दिया। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो आपको तब लेना पड़ता है जब आपका इमोशन उसके बिल्कुल खिलाफ खड़ा हो, जब आपका मन कहे आज सेटअप छोड़ दो और आप फिर भी रूल फॉलो करें, जब आपका मन कहे लॉस रिकवर करना है और आप ट्रेडिंग बंद करके सिस्टम का सम्मान करें, जब आपका मन कहे इस बार थोड़ा रिस्क बढ़ा देते हैं और आप पहले जितना ही रिस्क लें। उसी पल आपका कैरेक्टर बन रहा होता है, और मार्केट हमेशा कैरेक्टर को रिवॉर्ड देती है, इमोशन को नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने एक दिन महसूस किया कि मैं प्रॉफिट का पीछा कर रहा था, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वालिटी डिसीजंस का पीछा करते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप लगातार क्वालिटी डिसीजंस लेते हैं तो प्रॉफिट धीरे धीरे खुद आपका पीछा करने लगता है। लेकिन अगर आप सीधे प्रॉफिट का पीछा करेंगे तो अक्सर प्रॉफिट आपसे दूर भागेगा। यही मार्केट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सोचिए, अगर कोई आर्चर हर बार टारगेट देखकर अपना तरीका बदल दे तो क्या वह कभी निशाना लगा पाएगा? नहीं, वह पहले अपनी टेक्निक को परफेक्ट करता है, फिर हजारों बार उसी टेक्निक को दोहराता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। सेटअप आपका एरो है, रूल्स आपका एम है और 100 ट्रेड्स आपकी प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस अधूरी है तो टारगेट को दोष देने का कोई मतलब नहीं। अब शायद आपको समझ आने लगा होगा कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड्स करना किसी स्ट्रेटेजी का नहीं बल्कि कैरेक्टर का टेस्ट है। क्योंकि 100 ट्रेड्स के बीच मार्केट कई बार आपको डराएगी, कई बार लालच देगी, कई बार आपको लगेगा कि इस बार रूल तोड़ देने में क्या बुराई है। लेकिन याद रखिए, मार्केट हर बार आपके अकाउंट से पहले आपके डिसिप्लिन पर हमला करती है। अगर डिसिप्लिन बच गया तो अकाउंट भी बच जाएगा। अगर डिसिप्लिन टूट गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स सालों तक एक ही सेटअप पर टिके रहते हैं और धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बना लेते हैं? वे अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हैं कि फियर, ग्रीड, फोमो और इंपेशेंस उनके डिसीजंस पर हावी ना हो सकें? और सबसे महत्वपूर्ण,
अगर कल से आपको सच में एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड्स करने हो तो शुरुआत किस तरह करनी चाहिए कि बीच रास्ते में आपका कॉन्फिडेंस न टूटे। यही वह मोड़ है जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं रहती बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाती है। और अगले पार्ट में मैं आपको वही फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को रैंडम रिजल्ट से निकालकर कंसिस्टेंट प्रोसेस में बदल दिया। हो सकता है वही फ्रेमवर्क आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो। अगर इस समय भी आपके मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर कुछ ट्रेडर्स सालों तक एक ही सेटअप पर टिके कैसे रहते हैं जबकि ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में उसे छोड़ देते हैं, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको ट्रेडिंग का वह सच बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद आप कभी भी अपने किसी लॉस को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। याद रखिए, मार्केट आपको कभी भी एक ट्रेड के आधार पर जज नहीं करती, लेकिन आप खुद को हर एक ट्रेड के बाद जज करने लगते हैं और यहीं से आपकी सबसे बड़ी हार शुरू होती है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स निकाले। मैंने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा, मैंने यह देखा कि मैंने कितनी बार अपने ही रूल्स तोड़े थे। जब मैंने सच का सामना किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे लॉस का सबसे बड़ा कारण गलत सेटअप नहीं था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा अपना बिहेवियर था। मैं मार्केट से पहले खुद को हर बार हरा रहा था, कभी जल्दी एंट्री लेकर, कभी जल्दी एग्जिट लेकर, कभी बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड लेकर और कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लेकर क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं यह मूव मिस ना हो जाए। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज वॉलेटिलिटी नहीं है बल्कि आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। याद रखिए, हर ट्रेडर 2 अकाउंट्स लेकर मार्केट में आता है। पहला उसका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा उसका इमोशनल अकाउंट। ज्यादातर लोग सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने इमोशनल अकाउंट का बैलेंस संभालते हैं, क्योंकि अगर इमोशन नेगेटिव हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकता। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने एक दिन अपने चार्ट को बंद कर दिया और सिर्फ जर्नल पढ़ना शुरू किया। मुझे पता चला कि जिन ट्रेड्स में मैंने रूल फॉलो किया था उनमें कुछ लॉस भी थे, लेकिन उन लॉस के बाद मुझे पछतावा नहीं था। दूसरी तरफ जिन ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ लेकिन मैंने रूल तोड़ा था, उन ट्रेड्स ने मुझे अंदर से कमजोर कर दिया। उसी दिन मैंने तय किया कि अब मैं प्रॉफिट से ज्यादा अपने डिसीजन की क्वालिटी को मेजर करूंगा, क्योंकि खराब डिसीजन अगर आज प्रॉफिट दे भी दे तो कल वही आदत बहुत बड़ा लॉस बनकर लौटती है। यही वह साइकोलॉजी है जिसे अधिकांश ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। वे रिजल्ट देखकर खुश या दुखी होते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस देखकर खुश होता है। अगर उसका प्रोसेस सही है तो वह जानता है कि रिजल्ट देर सवेर उसी दिशा में आएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा प्रोसेस का सम्मान करती है, इमोशन का नहीं। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले 100 ट्रेड्स में कुछ ट्रेड्स बिल्कुल आसान होंगे, कुछ बहुत मुश्किल होंगे, कुछ में लगातार स्टॉप लॉस आएंगे और कुछ में शानदार प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या आप हर ट्रेड के बाद अपना पूरा सिस्टम बदलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आपका फोकस एक ट्रेड पर नहीं, पूरे जर्नी पर होगा। यही सोच आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है। जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, तब हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन जाता है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। याद रखिए, सबसे खतरनाक ट्रेडर वह नहीं है जिसे स्ट्रैटेजी नहीं आती। सबसे खतरनाक ट्रेडर वह है जिसे स्ट्रैटेजी तो आती है, लेकिन वह अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि नॉलेज आपको एंट्री दे सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको कंसिस्टेंसी देता है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया था। हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर यह मेरा 99वां ट्रेड होता तो क्या मैं यही डिसीजन लेता? अगर आंसर हाँ होता तभी मैं ट्रेड लेता। अगर आंसर नहीं होता तो मैं बिना किसी पछतावे के चार्ट बंद कर देता। शुरुआत में यह बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा माइंड बदल रहा है। मैं मार्केट को चेज नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार कर रहा था, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ शुरू हुई। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स पूरे दिन ट्रेड नहीं करते, वे पूरे दिन अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा एक्टिविटी से नहीं बनता, पैसा सही डिसीजन से बनता है। जितनी बार आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं, उतनी बार आप सिर्फ पैसा रिस्क नहीं कर रहे होते, आप अपने डिसिप्लिन को भी कमजोर कर रहे होते हैं। और एक बार डिसिप्लिन टूट गया तो सबसे अच्छा सेटअप भी आपको नहीं बचा सकता। एक बात हमेशा याद रखिए,
मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती कि आप ट्रेड लें। यह फैसला हमेशा आपका होता है। इसलिए जब भी आप बिना रूल के एंट्री लेते हैं तो उसका जिम्मेदार मार्केट नहीं, आपका डिसीजन होता है। यही वह मोमेंट है जहां विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं। विनर अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेता है, लूजर हमेशा किसी न किसी बहाने की तलाश करता रहता है। मैं चाहता हूं कि आज से आप प्रॉफिट गिनना थोड़ा कम कर दें और क्वालिटी डिसीजंस गिनना शुरू कर दें, क्योंकि जिस दिन आपके लगातार 100 डिसीजंस बेहतर हो जाएंगे, उसी दिन आपका प्रॉफिट भी बदलना शुरू हो जाएगा। यह बदलाव एक रात में नहीं होगा, लेकिन जिस तरह एक एक ईंट जोड़कर इमारत बनती है, उसी तरह एक एक सही ट्रेड जोड़कर कंसिस्टेंसी बनती है। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तैयार करती है। अब जरा एक आखिरी बात सोचिए, अगर आपके सामने 2 ट्रेडर्स खड़े हों, पहला ट्रेडर हर महीने नई स्ट्रैटेजी सीखता है, दूसरा ट्रेडर पिछले 2 साल से सिर्फ एक सेटअप पर काम कर रहा है, उसे रिकॉर्ड कर रहा है, उसे इंप्रूव कर रहा है और उसी पर भरोसा कर रहा है। 5 साल बाद आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, किसके डिसीजन स्टेबल होंगे, किसका माइंड शांत होगा और सबसे महत्वपूर्ण, किसके पास वेल्थ होगी? जवाब शायद आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अभी हमारी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि एक ही सेटअप पर 100 ट्रेड्स करना सिर्फ शुरुआत है। असली खेल उसके बाद शुरू होता है, जब आपका माइंड बदलने लगता है, जब फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जब प्रॉफिट आपकी प्रायोरिटी नहीं बल्कि आपका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। आखिर वह अंतिम सोच क्या है जिसने ऑर्डिनरी ट्रेडर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक पहुंचाया, और वह कौन सी आखिरी सीख है जिसे अगर आपने अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया तो शायद आप कभी भी हर छोटे प्रॉफिट और हर छोटे लॉस के पीछे भागना बंद कर देंगे। यही वह अंतिम रहस्य है जिसके साथ इस पूरी जर्नी का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष अगले और अंतिम पार्ट में सामने आएगा। और यकीन मानिए, अगर आपने उस आखिरी हिस्से को दिल से समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद आप मार्केट को नहीं बल्कि खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो की सिर्फ एक बात अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। मार्केट में अमीर बनने वाला ट्रेडर वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी होती है। अमीर बनने वाला ट्रेडर वह होता है जिसके पास अपने एक सही सेटअप पर अटूट विश्वास होता है। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन वेल्थ सिर्फ उसी इंसान को देगी जो अपने रूल्स से समझौता नहीं करता। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि आपका असली काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अगले 100 ट्रेड्स तक अपने सेटअप को बिल्कुल उसी डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मार्केट कभी भी एक ट्रेड का रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट हमेशा आपके कैरेक्टर का रिवॉर्ड देती है। आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका सेल्फ कंट्रोल ही आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है। अकाउंट का बैलेंस बाद में बढ़ता है, सबसे पहले आपका माइंडसेट ग्रो करता है। और जब माइंडसेट बदल जाता है तब वही चार्ट, वही कैंडल्स और वही मार्केट आपको बिल्कुल अलग नजर आने लगती है। उस समय आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप प्रोबेबिलिटी के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं। हमेशा याद रखिए, एक लॉस आपको फेलियर नहीं बनाता, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रॉफिट आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाता। आपकी पहचान एक ट्रेड से नहीं बनती, आपकी पहचान उन 100 डिसीजन से बनती है जिन्हें आपने बिना इमोशन के, बिना फियर के और बिना ग्रीड के लिया। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो रिजल्ट देर सवेर आपके पक्ष में आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस कमजोर है तो बड़ा प्रॉफिट भी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप हर लॉस के बाद सेटअप नहीं बदलेंगे, हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और हर दिन मार्केट से लड़ने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन मार्केट पर जीत सिर्फ समय की बात रह जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ नया सीखने को मिला, अगर इसने आपकी ट्रेडिंग की सोच को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, 100 ट्रेड्स 1 सेटअप। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वालों में कितने लोग सिर्फ नॉलेज लेकर जा रहे हैं और कितने लोग आज से अपनी ट्रेडिंग की पहचान बदलने का फैसला कर रहे हैं। और याद रखिए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने विनिंग सेटअप का डेटा कैसे कलेक्ट करता है, जर्नल कैसे बनाता है
और सिर्फ नंबर्स के दम पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट की फाउंडेशन कैसे तैयार करता है। हो सकता है वही वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो। तब तक याद रखिए, मार्केट से जीतने की शुरुआत चार्ट से नहीं बल्कि अपने माइंड से होती है। धन्यवाद।